तो आप सभी तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया सभी को तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस, सभी लोग मीडिया, हमको लगता है कि सब लोगों ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसके लिए आप सबको दिल से हार्दिक धन्यवाद। और जहाँ तक अग्निपथ योजना की बात है, अग्निपथ योजना एक छात्र को आग में ढकेलने का, युवाओं को एक आग में ढकेलने का योजना है, इसलिए इसका नाम रखा है अग्निपथ योजना। आप जिस तरह से देश में पहले कई योजना लाई गई, सारी योजना में बाधित हुई, किसान बिल हो, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, सभी में विवाद हुआ, सभी में लोग सड़क पे आए और एक युवा बचे हुए थे। युवा के लिए भी जब रोजगार मांगा गया तो इसके लिए ऐसा योजना लाया गया कि सारे युवा हमारे आज रोड पे हैं, छात्र संगठन रोड पे है। तो आज हम इस छात्र संगठन के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें हम कहना चाहेंगे कि हमारे जो शुरुआत है हो गया। पिछले 22 तारीख को हम लोगों ने यहाँ रांची में शुरुआत की। पटना में भी हमारे प्रतिपक्ष के नेता, जो युवा नेता है, जो युवाओं के लिए युवाओं के भविष्य के लिए सोचते हैं, युवा के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने वहाँ से पैदल मार्च की शुरुआत की। अब ये आंदोलन हम लोग का बंद नहीं होगा और जिस तरह से हमारे लोकेश भाई जो NSUI के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके नेतृत्व में एक संयुक्त बैठक रखा गया जिसमें छात्र संगठन है सभी का, और सभी छात्र संगठन ने इस बैठक में आए और अपना अपना सहयोग देने का प्रस्ताव सब लोगों ने रखा। और युवा राष्ट्रीय जनता दल भी आज, क्योंकि युवाओं का सवाल है, छात्र युवा दोनों एक सिक्के के दो पहलू है। अगर युवा है तो छात्र है, और छात्र है तो युवा है, तो हम दोनों एक किसी से अलग नहीं है और युवाओं का भविष्य का सवाल है और हम लोग किसी तरह इसमें चुप नहीं बैठने वाले हैं, क्योंकि ये अग्निपथ योजना हमारे छात्र का भविष्य खराब करेगा, हमारे युवाओं का भविष्य खराब करेगा। आप 4 साल के लिए नौकरी दे रहे हैं और नौकरी के बाद क्या आप निश्चित कर रहे हैं कि आगे के बाद क्या रोजगार मिलेगा, और 4 साल में क्या जो 6 महीने का ट्रेनिंग होता है, 1 साल का ट्रेनिंग होता है, आप 6 महीने में कंप्लीट कराएंगे, उसको वोटर को भेजेंगे, क्या लड़ाई लड़ेगा। इन सारी चीजों को देखते हुए लगता है कि केंद्र सरकार ने पूरी तरह बना ली है। जिस तरह ट्रेन को बिछाने के बाद क्या आप निश्चित कर रहे हैं कि आगे के बाद क्या रोजगार मिलेगा, और 4 साल में क्या जो 6 महीने का ट्रेनिंग होता है, 1 साल का ट्रेनिंग होता है, आप 6 महीने में कंप्लीट कराएंगे, उसको वोटर को भेजेंगे, क्या लड़ाई लड़ेगा। इन सारी चीजों को देखते हुए लगता है कि केंद्र सरकार ने पूरी तरह बना ली है। जिस तरह ट्रेन को बेचा, सेल को बेचा, भैंस को बेचा, एयरपोर्ट को बेचा, तो अगर हमको लगता है कि अगर हम लोग बेचने वाला काम उनसे सीखे, मोदी जी से, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिर्फ बिक्री करना जानते हैं, खरीदना नहीं जानते हैं। अगर खरीद देश में वो चीज़ आज तक आप लोग बताए कि कुछ चीज़ खरीदा गया हो, तो पूरी तरह से साजिश है कि पूरे देश को अडानी और अंबानी के हाथों में दे दो और पूरे देश को गुलाम बना के वो काम कराएगा। और सारे लोग, जितने हमारे नौजवान छात्र, सभी सब लोग, आप लोग भी एक दिन अडानी और अंबानी के गुलाम होंगे और उसी के अंदर में हम लोग काम करेंगे। क्या हम लोग गुलामी के लिए उनको वोट दिए थे? हमारे देश की जनता उनको मैंडेट दी थी, हमको गुलाम कीजिए। इस तरह का देश में नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, लालूवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं और हमारे जयप्रकाश नारायण गोहियावादी हैं। हम लोग आंदोलन की बात जहाँ तक है तो कल हम लोगों का जो है फिरारल चौक पर एक प्रदर्शन होना है और कल से संयुक्त छात्र संगठनों का जो आंदोलन कहा जाता है, उसकी शुरुआत जो है सो हम लोग कल से हम लोग करेंगे। और राजभवन जहाँ तक घेरने की बात है, राजभवन घेराव का भी हम लोग तिथि तय करेंगे। उसका तिथि जो है सो पुनः जब मीटिंग होगी उसके बाद हम लोग तय करेंगे। फिलहाल कल हम लोग जो है तमाम झंडों के साथ और जितने भी छात्र नौजवान इस लड़ाई में शामिल हैं, तमाम लोगों को शामिल करके, और जितने भी लेफ्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, छात्र राजद है, NSUI है और JCM से भी बात चल रही है। उम्मीद होगा कल कि हम लोग सभी लोग जो है एक साथ जो है कल हम लोग जो है इस अग्निपथ के विरोध में जो है हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। और जहाँ तक रही बात ट्रेन और बस चलाने की, देखिए कहीं ना कहीं
जहाँ तक ट्रेन और बस चलाने की बात है तो उसमें कहीं न कहीं सभी का पैसा लगा हुआ है। और ट्रेन और बस चलाने की संभावना आखिर आई क्यों? कहीं न कहीं मौका जो है इस सरकार ने दिया, कहीं न कहीं जो नौजवान होते हैं उनकी उम्र कम होती है, और जब कम उम्र होती है तो उसमें कहीं न कहीं इस तरीके की चीजें जब होती है, एक बात कहा जाए कि बहुत सी चीजें आई, कोरोना भी आया, नोटबंदी भी आया और तमाम तरीके की चीजें भी आई, उसमें तो कहीं ट्रेन और बस नहीं चला। लेकिन आखिर इस आंदोलन में आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि उन्हें ट्रेन और बस चलाना पड़ा? जिस तरीके से आजकल वीडियो भी देखा जा रहा है कि कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जब आंदोलन था उसमें कुछ नहीं हुआ, अभी जो है कुछ वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। तो यह कहीं न कहीं सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना जो है यह गलत है। लेकिन कहीं न कहीं यह सरकार के द्वारा न्योता दिया गया कि जो है इस तरीके की योजनाओं को ला करके कहीं न कहीं युवाओं को भड़काया गया कि ट्रेन और बस को जो है जलाया जा सके, और सुरक्षा कहाँ दिया जा सके? तो भाजपा के कार्यालय में ताला बंद करके और ब्लू ड्रेस पहन करके उनके बड़े बड़े हथियार रख करके उनको सुरक्षा प्रदान किया जाता है, और देश की आम जनता को सुरक्षा प्रदान नहीं किया जाता है। तो हम यही बात करना चाहते हैं कि भाजपाइयों को किससे डर? भाजपाइयों को इन नौजवानों से डर है जिनके खिलाफ में ये योजना जो है यह लाया जा रहा है। हमारा यही बात कहना है, अगर यही बात है तो जिस तरीके से हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसी प्रकार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की घोषणा करें क्या योजना जो है यह सही है या कैसे सही है। मोदी जी आज तक कभी इस बात को बोलवे नहीं किए, अमित शाह जी बोलवे नहीं किए। तो यही सवाल है हमारा, और इसको लेकर के हम लोग आंदोलन करेंगे, बृहद आंदोलन करेंगे, और झारखंड में भी एक मजबूत आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से देखा जाएगा। और देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है, और आज पूरे देश में अभी देखा कि भाजपा का एक बयान आया था, भाजपा के नेता का एक बयान आया था, उस बयान में क्या कहा गया था कि जो है विपक्ष जो है हमारी बात नहीं सुनती है, विपक्ष जो है हमसे कहीं मिलने के लिए नहीं आती है। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात अगर की जाए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किसी भी प्रकार का सरकार के द्वारा जो है सो कोई भी तरीके का बैठक, विपक्षियों की बैठक नहीं बुलाई गई। जबकि किसी भी योजना, किसी भी कानून को जब लागू किया जाता था तो पहले जो है सो तमाम विपक्षी पक्ष जितने भी नेता हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, तमाम लोगों के साथ बैठक करके यह निर्णय लिया जाता था कि जनहित में यह योजना या कानून है कि नहीं। लेकिन आज यह प्रथा कहीं न कहीं भाजपा के द्वारा, RSS के द्वारा जो यह खत्म कर दिया गया है, और जितनी भी योजनाएं और कानून बनते हैं वो तमाम कानून और तमाम योजना जो है संघ के उस कार्यालय से जो है सो बनते हैं, और वो अपने स्तर से जो है वह कानून बनाना चाहते हैं। तो यह जो है साजिश यह नहीं चलने वाली है। यह देश एक लोकतांत्रिक देश है, यह हमारा जो देश एक संवैधानिक देश है, संविधान के तहत चलने की बात है, और संविधान की लड़ाई यहाँ पर लड़ी जा रही है। रही बात अगर ये अग्निवीर और अग्निपथ के मामले को लेकर के, तो हम लोग इस बात को कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने एक रणनीति बनाई है। एक रणनीति के तहत देश में, झारखंड में हम लोगों का जो है एक मजबूत जो है सैलाब, हम लोग का जितने भी छात्र यूनियन के जो भी नेता हैं, लेफ्ट हमारे जो भी छात्र राजद है, NSUI है, हमारा JCM से भी बात चल रहा है, उनकी भी कहीं न कहीं सहमति है। और हम लोग एक मजबूत तरीके से राजभवन घेराव की हम लोग जो है तैयारी करेंगे। और उससे पूर्व हम लोग जो है हर प्रखंड मुख्यालयों में जितना भी हमारा जिला है, तमाम जिला मुख्यालयों में जो है इसको लेकर के बृहद आंदोलन, जरूरत पड़ी अगर सरकार यह योजना वापस लेने का काम, जिस तरीके से कहा गया कि हम यह योजना वापस नहीं लेंगे, और सेना अध्यक्षों को जो है सामने लाया जाता है अपने बयान को बुलवाने के लिए, अपनी बातों को बुलवाने के लिए। हम यह बात कहना चाहते हैं, अगर यह योजना वापस नहीं होगा तो यह देश का तमाम जो नौजवान वर्ग है वह कहीं न कहीं सड़क पर आज आंदोलन कर रहा है। जरूरत पड़ी तो हम लोग हर तरीके का जो है आंदोलन करने का काम करेंगे। स्कूल, कॉलेज, जितना भी जगह होगा तमाम जगहों पर इसके खिलाफ में जो है हम लोग कहीं न कहीं सेमिनार, जिस तरीके से जो भी माध्यम होगा आंदोलन का, हम लोग आंदोलन करेंगे। और सरकार को कहीं न कहीं हम लोग इस बात को कहें कि इस आंदोलन को वापस लिया, जो कानून है या जो योजना है इसे जो है वापस लिया जाए। हमारा यही कहना है कि कहीं न कहीं जो है कानून को वापस लेने पर मजबूर किया गया केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा, उन्हें मजबूर इस प्रकार किया गया। आज जो यह कानून यहाँ पर लाया गया, यह योजना जो यहाँ पर लाया गया है अग्निवीर, हमें यह समझ में नहीं आता है कि जो योजना है, इस योजना से आखिर जब नौजवान ही इससे खुश नहीं है, जिन्हें नौकरी करना है, जो सेना में जाना चाहते हैं, जब वही इससे खुश नहीं है, तो फिर आखिर यह योजना लाने का मकसद क्या बनता है? आखिर सवाल यह है
कि आपने कहीं ना कहीं ट्रेन जलाने का, बस जलाने का उन्हें न्योता दिया, तभी कहीं न कहीं इस तरीके की परिस्थितियां बनी। हम कहते हैं कि देश के अंदर जिस भी प्रकार की आज संभावनाएं बन रही है, कहीं ना कहीं जो है सो यह देश को बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। लगातार नौजवानों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। और हम यह भी कहना चाहते हैं कि जो यह 4 साल का जो योजना है, हमारा यह सवाल है कि जो जहाज उड़ाने के लिए जो फ्लाइट जो होता है, उड़ाने वाला जो लड़ाकू विमान होते हैं, उसमें कितने लोग जो है सो इसमें शामिल हो पाएंगे? 4 साल में कितना वो ट्रेनिंग कर पाएंगे और वो क्या नौकरी करेंगे, और फिर उनकी नौकरी कहाँ सुनिश्चित हो पाएगी? क्योंकि एयर इंडिया को तो बेच दिया गया है। तो वह जो है जहाज उड़ाने का जो बात है, वह जहाज कहाँ जाकर उड़ाएंगे? सवाल यह उठता है कि जो 4 साल का जो सेना का नौकरी जो ये लोग जो उस बात को करने की बात कर रहे हैं, उसमें जो है जब यह 4 साल जब पूर्ण हो जाएगा तो उसके बाद जो है फिर उन्हें किस प्रकार की नौकरी दी जाएगी? तो नौकरी उन्हें दी जाएगी जो माननीय जो भाजपा के जो हमारे मंत्री हैं, उनका बयान आया था अभी हाल में ही, उन्हें जो है भाजपा के ऑफिस में जो है गार्ड की नौकरी देंगे। अडानी और अंबानी के ऑफिस में उन्हें गार्ड की नौकरी दी जाएगी। उनका जो नौकरी जो होगा वो कहीं ना कहीं एक नौकर जैसा जिसे कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट के हाथों उन्हें दलाल बनाने का काम किया जा रहा है। उनको जो है सो कहीं ना कहीं जो है उन्हें बर्बाद करने की साजिश की जा रही है नौजवानों को। हमारा यही कहना है। हमारे AIFF का जो है हमारे यहाँ जनरल सेक्रेटरी, प्रदेश के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे हमारी, और यहाँ पे NSY के लोग भी आए थे, उनसे भी बैठ के बातचीत हुई। जैसे कि अभी बताया कि JCM से भी बातचीत हो रही है। हम लोग अग्निपथ का विरोध करते हैं, और हमारा जिस तरह से बिहार में विरोध हुआ, हमारा छात्र राष्ट्रीय जनता दल वहाँ विरोध किया, वहाँ के राजद विरोध किए, और भी गठबंधन में भी जो विरोध नौजवान सब थे, जिस तरह से विरोध कर रहे थे, हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि झारखंड में भी जनसैलाब आएगा, और सारे जितने भी हम लोग लेफ्ट और गठबंधन में जो भी हैं, यहाँ छात्र संघ गठबंधन होने जा रहा है, संयुक्त गठबंधन होने जा रहा है, और इसका अग्निपथ का घोर से घोर विरोध करते हैं हम।